नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अध्याय 196 में 196 में हम बात करेंगे कन्या लगन की। और कन्या लगन में आज उसके लगनेश की ही बात करेंगे, बुध देव की। कन्या लगन में 6 नंबर की राशि बैठी हो तो उसका जो स्वामी होता है वह बुध होता है। और बुध की ये मूल त्रिकोण राशि है। और बुध कन्या लगन में उच्च का भी होता है। और यदि केंद्र में बैठ करके यदि बुध मिथुन राशि में या कन्या राशि में बैठा हो तो यह भद्रक योग का निर्माण करता है। पंच महापुरुष योगों में हम आप लोगों को ये बता चुके हैं। जो हमारी वीडियो चल रही है 1 से 100 तक यदि आप देख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप ज्योतिष को समझना सीख जाओगे कि अब ज्योतिष क्या होती है। कन्या लगन में सर्वयोग कारक जो ग्रह होते हैं वो बुध होता है, शुक्र होता है और शनि होता है। श्रेष्ठ फल देते हैं ये। आज बुध देव की ही बात करेंगे कि बुध देव लगने से लग्न के स्वामी हैं। इसमें हम यदि बात करें तो बुध देव नैसर्गिक रूप से कैसे माने गए हैं? नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाते हैं बुध देव। और लगन के अनुसार तो वो शुभ है ही हैं, क्योंकि वो लगने से सिद्धांत जो हमने लिखाए थे उसमें हमने बताया था आपको कि लगनेश सदैव शुभ फल देता है। अब यह बुध जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फलों की वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे उस भाव को, उन्नति तरक्की करेंगे उस भाव की। तो आज बुध देव की ही बात हो रही है जो लगनेश है। तो आपकी जन्म पत्रिका यदि कन्या लगन की है तो उसमें आप देखिए कि 12 भाव में बैठ करके बुध किस प्रकार का फल देते हैं और आपकी जन्म पत्रिका में वो बुध देव कौन से भाव में बैठे हुए हैं। तो इसमें विशेष योग फल देने वाले जो होंगे वो बुध देव होंगे। नैसर्गिक रूप से शुभ है, लगन के अनुसार शुभ है, तो यह शुभ ही फल देंगे। अब बुध के कारकत्व को समझते हैं कि ये राजकुमार है। इनके पास वाणी बहुत अच्छी है, आकर्षण है। यह व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। राजकुमार की तरह से यह जीवन को व्यतीत करने वाले हैं। जैसा राजा का जो राजकुमार होता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, बेफिक्र होते हैं और लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालने वाले होते। वाणी बहुत मधुर होती है, आकर्षित होते, रंग रूप बहुत बढ़िया होता है, श्रेष्ठ होते हैं। तो यहां बैठ करके वो सारी चीजें बुधदेव देंगे। बुधदेव 7वीं दृष्टि से अपने दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। यहां मीन राशि है जबकि उसकी नीच राशि कही गई है, फिर भी यह यहां से बैठ करके दाम्पत्य जीवन को, आपके व्यवसाय को, व्यापार को, पार्टनरशिप को बहुत अच्छा चलाएंगे। कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। यहां बैठ करके ज्ञानी, मानी, सम्मानी। यदि हम बात करें काल पुरुष की राशि की तो मिथुन राशि 3रे भाव में होती है और 6ठे भाव में कन्या राशि होती है। तो इस कारकत्व को भी नहीं भूलना चाहिए। यहां बैठ करके व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्व देंगे। वाणी बहुत श्रेष्ठ वाणी उनकी होगी, मधुर वाणी होगी, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली वाणी होगी और इनका भी रूप रंग स्वभाव बहुत अच्छा होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होंगे। जन्म पत्रिका में यदि हम आगे बढ़ें तो आपकी जन्म पत्रिका में बुध देव यदि 2nd भाव में बैठे हैं, 2य भाव में बैठे हुए हैं, परिवार भाव में, वाणी भाव में बैठे हुए हैं और संचित धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा धन कमाएंगे। मित्र के घर में बैठे हुए हैं तो खूब संचित धन होगा। बुद्धि, वाणी, विवेक, ज्ञान अच्छा होगा इनके पास में।
अपनी वाणी से ये अपनी तरफ को आकर्षित करने वाले होंगे, अच्छा धन कमाने वाले होंगे, धन को इकट्ठा करने वाले होंगे। किसी प्रकार की इनके यहाँ बैठने पर कोई कमी नहीं होगी। वाणी बहुत अच्छी हो सकती है, ज्योतिषी हो सकते हैं, कोई किसी व्यक्ति के लिए, समाज में व्यक्तियों के लिए सलाहकारी देना इनका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव के लिए कोई इतना बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन कहीं न कहीं रोग की बात करें और छोटे मोटे रोग इनके लिए यहाँ से परेशानी में डालने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ मंगल की राशि है तो चोट फेट वगैरह ये छोटी मोटी परेशानी, पित्त विकार वगैरह दे सकते हैं। अब बुध आपकी पत्रिका में तीसरे भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का फल देंगे। देखिए यहाँ बैठ करके लगन में उन्होंने भद्रक योग बनाया था और राजकुमार, और वो मैंने जो बातें बताई आपको वो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। भद्रक का योग का अर्थ होता है वो व्यक्ति को सर्व संपन्न बनाता है। तीसरे भाव में बैठ करके लगन का स्वामी, कर्म क्षेत्र का स्वामी यदि पराक्रम भाव में बैठ जाए तो इस व्यक्ति के पास पराक्रम बहुत अच्छा होगा। पराक्रम के आधार पर यह अपना उन्नति तरक्की करेंगे और किसी विशेष जो एक इस बात को कहें कि एजुकेशन के हिसाब से कि तो ये अपनी वाणी के हिसाब से ज्योतिष के आधार पर ये यहाँ बैठ करके अच्छा धन और उन्नति कर पाएंगे। परिवार के छोटे भाई बहनों के साथ में अपना अच्छा इनका संबंध बना रहेगा, उनके साथ छोटे भाई बहनों का भी तालमेल अच्छा बना रहेगा और उन्नति तरक्की करेंगे। यहाँ से शौक मौज की बात करते हैं तो अच्छा शौक मौज में करेंगे। ये मजाकिया किस्म के आदमी व्यक्ति होंगे जो दूसरों के लिए खूब आकर्षित करने वाले बनेंगे। यहाँ से उनकी भाग्य स्थान पर दृष्टि जाएगी, वो भी मित्र भाव की दृष्टि है। तो यहाँ बैठ करके यदि हम बात करें तो अच्छा भाग्योदय होगा उनका और वो उन्नति तरक्की करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध देव चौथे भाव में बैठे हों, गुरु की राशि में धनु राशि में बैठे हुए हैं और लगने से यदि हम कहें कि चौथे भाव में बैठ करके तो लगने से जहाँ बैठते हैं वहां शुभ फल देते हैं। तो यहाँ से भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख और मित्रों का सुख सब कुछ यहाँ से उनके लिए बहुत अच्छा प्राप्त होगा। कई कई मकान उनके पास हो सकते हैं, अच्छे वाहन उनके पास हो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ से नजर नहीं आती। यदि बात करें सातवीं दृष्टि की तो ये अपने ही घर को देखेंगे तो इनका व्यवसाय बहुत होगा। ये राजकर्म में, राज सेवा में और तंत्र सेवा में ये बहुत अच्छा यहाँ पर नाम भी प्राप्त करेंगे और अच्छी उन्नति करेंगे। यहाँ से बैठ करके व्यवसाय अच्छा चलाएंगे और किसी शासन प्रशासन में भी बहुत अच्छा नाम और बहुत अच्छा तालमेल बिठाल करके चलने वाले होंगे। लगने से यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो बुद्धि, ज्ञान, विवेक, वाणी, संतान, मनोकामनाएं, जुआ सट्टे में यदि शेयर मार्केट में भी यदि अपना नाम कमाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। ये सब यहां से इनके लिए प्राप्त होंगे। संतान प्राप्त होगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, अच्छे संतान इनके लिए मिलेगी, संतान भी इनकी योग्य होगी, इनकी वाणी बहुत ओजस्वी होगी। ये यहाँ से बैठ करके विवेक ज्ञान की बात करें तो ज्योतिष का भी ये काम कर सकते हैं। ज्योतिष इनके लिए बहुत अच्छा सूटेबल व्यवसाय रहेगा। तो यहाँ बैठ करके ये बहुत अच्छा उन्नति तरक्की का काम कर सकते हैं। यहाँ से वह 11वें भाव को देखेंगे तो बुध कि यदि बात करें तो किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार इनका नहीं है, मित्रता का और सम का व्यवहार है। चंद्रमा के साथ में थोड़ी सी इनके खटास रहती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी आमदनी है उसमें चढ़ाव उतार हो सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध
लग्नेश छठे भाव में बैठ जाएं तो छठे भाव में बैठ करके इस भाव को बढ़ाने वाले होंगे, तो रोग कर्जा ऋण ये चीजें इनकी बढ़ जाएंगी। लेकिन ये लग्नेश हैं तो लग्नेश उन शत्रुओं को अपने कब्जे में करने वाले होंगे, उस ऋण को कब्जे में करने वाले होंगे। यदि ऋण वगैरह ले लेते हैं, रोग भी उनके लिए हो जाता है, तो वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। यदि ये अपनी बुद्धि विवेक से यदि उस ऋण को ले लेते हैं तो उसको उतार देंगे, चला जाएगा उनका ऋण, खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम बात करें तो सातवीं दृष्टि व्यवहार पर होगी, तो वो जो ऋण लेंगे किसी अपने ऐश्वर्य आराम के लिए यदि इन्होंने ऋण ले लिया तो वो दिक्कत में डालेगा। इसलिए इनको विवेकतापूर्ण ऋण लेना चाहिए और अपने ऐश्वर्य आराम के बजाय अपनी उन्नति तरक्की व्यवसाय के ऊपर यदि ऋण लेते हैं तो इनका आराम से वो ऋण चुकता हो जाएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली। यदि हम बात करें आपके बुध देव की, बुध देव कहाँ बैठे हुए हैं कि बुध देव बैठे हुए हैं 7वें भाव में, नीच राशि के बैठ गए। लेकिन लग्नेश है, फिर भी लग्नेश सदैव शुभ फल देते हैं। वो भी कहाँ बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं केंद्र में, तो यहाँ शुभ अच्छा फल देंगे, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा इनका, और व्यवसाय के साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, यहाँ से बैठ करके अपने लगन भाव को देखेंगे तो अपने लगन के लिए, अपने आप के लिए ये आकर्षित करने वाले होंगे और ज्ञानी मानी होंगे, सम्मानी होंगे, वाणी बहुत अच्छी होगी, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होंगे। यहाँ बैठ करके बुद्ध एक बात हो सकती है क्योंकि इनकी जो पत्नी होगी वो अहम स्वभाव वाली होगी, क्योंकि गुरु के राशि यहाँ बैठी हुई है, गुरु के अंदर एक प्राउड या ये कहेंगे अहम भावना उनके अंदर बनी रहती है, तो कहीं थोड़ा बहुत उसमें काट छाट हो सकती है। ऐसी कोई ऐसी परेशानी इसमें नहीं आने वाली। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध देव 8वें भाव में बैठे हों तो लग्नेश का 8वें भाव में जाना थोड़ी बहुत उनके स्वास्थ्य के लिए परेशानी वाली बात डाल देता है, संघर्ष दे देता है। छठे भाव में भी वो संघर्ष देता है, 8वें भाव में भी वो संघर्ष देता है। यहाँ पर 12वें भाव में भी जब पहुंचेंगे वहां की बताएंगे कि 12वें भाव में भी 6, 8 और 12वें भाव में यह संघर्ष परिश्रम कराता, मेहनत कराता, तब जाकर के ये इसको प्राप्त कर लेता है। कोई उसमें परेशानी नहीं आती। यहाँ से बुद्धि ज्ञान के माध्यम से यह अच्छा धन कमाएंगे, उन्नति करेंगे, परिवार के साथ तालमेल अच्छा बनाए रखेंगे, क्योंकि बुध शुभ ग्रह है और लगने से इस प्रकार से यह इसकी दृष्टि भी शुभ होगी और इसका स्वभाव, इसका जो कार्यकर्तव्य वो भी शुभ होगा, अच्छा ही होगा। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि बुध देव जहां भी बैठेंगे वहां अशुभ ही फल देंगे। यदि भाग्य में बैठ गए और मित्र राशि में बैठ गए तो यहाँ पर ये राजयोग का निर्माण करते हैं। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए, यहाँ पंचम भाव में भी बैठ करके उन्होंने वही वो राजयोग बनाया, ऐसे यहाँ बैठ के बनाएंगे राजयोग। फिर भी ये लग्नेश जो है त्रिकोणेश भी होता है और केंद्रेश भी होता है, तो जिस भाव में बैठेगा, केंद्र में बैठेगा, त्रिकोण में बैठेगा, तो इनमें अच्छे ही फल देगा, कोई बुरे फल प्राप्त नहीं होंगे। भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे, उन्नति तरक्की करने वाले होंगे, सातवीं दृष्टि से अपने पराक्रम के हिसाब से अपने भाइयों के साथ तालमेल अच्छा बनाए रखेंगे, पराक्रमवादी होंगे, इनके अंदर हिम्मत और पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी। भाई, छोटे भाई बहन इनके साथ में अच्छा तालमेल बनाए रखेंगे, ये उनके पूरा संरक्षण करने वाले होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठ करके बुध व्यक्ति के भाग्य को खूब बढ़ाएंगे, उन्नति तरक्की खूब कराएंगे। ज्योतिषी यहां से बना सकते हैं उसके लिए 10वें भाव में बैठ करके बुध व्यवसाय, बहुत अच्छा व्यवसाय चलवाने वाले होंगे, राज्य सेवा करने वाले होंगे, सरकारी नौकरी में जाने वाले होंगे, शासन प्रशासन में बहुत अच्छा काम करने वाले होंगे, खूब धन कमाने वाले होंगे, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होंगे। धन भाव, यदि उनके चौथे भाव की बात करें तो माता के साथ अच्छे तालमेल होंगे, उनके भूमि भवन वाहन अच्छे प्राप्त करेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी। 10वें भाव में बैठ करके ये बहुत उन्नतिशील होंगे, अपने ही घर में बैठ करके भद्रक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे।
यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध देव 11वें भाव में बैठे हों तो ये शत्रु राशि मानी जाती है इनकी। ये चंद्रमा की राशि को शत्रु मानते, चंद्रमा को शत्रु मानते। फिर भी क्योंकि ये लग्नेश हैं तो लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की उन्नति तरक्की करते हैं। तो यहाँ बैठ करके बुध देव आपकी आमदनी को खूब बढ़ाएंगे, खूब उन्नति करेंगे, खूब तरक्की करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। संतान के प्रति कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। बुद्धि विवेक ज्ञान के ऊपर इनकी दृष्टि रहेगी, बहुत अच्छा करेंगे। इनकी संतान के साथ में बहुत अच्छे तालमेल रहेंगे। बुद्धि विवेक ज्ञान की बात करें तो बहुत अच्छा इनका ज्ञान रहेगा। ये ज्योतिष शास्त्र में अच्छे जानकार होंगे। और दूसरे जो ज्ञान है उनको, जो यदि हम बात करें गणित से संबंधित तो वो इनके लिए बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। वेद वेदांगों के जानने वाले होंगे। कोई यहाँ बैठ करके कोई परेशानी वाली बात इनके लिए नहीं आएगी। अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध देव 12वें भाव में बैठे हों तो लग्नेश का 12वें भाव में जाना कहीं स्वास्थ्य के प्रति उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आती है। लेकिन वो बुध कौन के घर में बैठे हैं? अपने मित्र के घर में बैठे हैं और सूर्य इसके साथ ही बैठा हो तो बुध आदित्य योग बनाएंगे। नहीं तो यहाँ बैठेगा सूर्य या यहाँ बैठेगा, आगे पीछे सूर्य के ये रहते हैं। तो बुध देव यहाँ बैठ करके विदेश में जाकर के अच्छी उन्नति तरक्की कर सकते हैं। विदेश से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ से वह ऋण भाव को, कर्जा भाव को, रोग भाव को देखेंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी आने की संभावना हो जाती है। लेकिन यह अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से यदि अपने व्यय को अपनी बुद्धि के आधार पर किसी काम के लिए, किसी व्यवसाय के लिए लेते हैं ऋण और वो आसानी से निकल जाएगा। नहीं, इन्होंने अपने राजकुमार वाली बातों के ऊपर लेकर के कि मैं राजकुमार जैसा हूं, मैं अपने उन्नति और तरक्की के लिए, अपने ऐश्वर्य आराम के लिए यदि ये धन कर्जे में ले लेते हैं तो फिर परेशानी का कारण बन सकता है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए बुध के कारकत्वों के बारे में बताया। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। और यदि आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लग रही है तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों तक पहुंचाइए अपने तक, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, वो अच्छे ज्योतिषी बन सके। नहीं, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं, आप मिथ्या बातों से बच सकते हैं। ऐसा मेरा प्रयास है। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।